राधे राधे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th 2022 के सैंपल पेपर की। प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है और आपने सब कुछ कंप्लीटली पढ़ लिया है तो सैंपल पेपर को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी ग्रामर को, इसके अनसीन पैसेज को, इसकी राइटिंग स्किल को, इसकी रीडिंग स्किल्स को एक बार आप उठा के देख लोगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, पेपर किस तरह से पूछा जाता है हर साल। क्योंकि अगर आप 4-5 साल के पेपरों को एनालाइज कर लोगे, उनके सैंपल पेपरों को देख लोगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में भी आएंगी और आपको करने में मजा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए सैंपल पेपर 10th क्लास 2022 के। मेरा मेन फोकस रहेगा ग्रामेटिकल सेक्शन पे, क्योंकि ग्रामर मुझे बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जो है बच्चे के कट जाते हैं और मुझे भी मार्क्स काटने में बहुत ही मजा आता है। लेकिन आज मैं आपके हेल्प करने के लिए इसलिए आया हूं ताकि मैं आपके मार्क्स को बचा सकूं और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो गेट कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रामर सेक्शन पे जाते हैं, जो कि सेक्शन नंबर सी होता है। शी डेज हर होम वर्क डेली। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे सी को देखेंगे तो ये सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट है और आप अच्छी तरह से जानते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस लगता है, तो यहां पे आ जाएगा डज। शी डज हर होम वर्क डेली। अगला क्वेश्चन है मोहन डाइड स्पेस मलेरिया। ये क्वेश्चन हर साल के पेपर में आ रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पे फ्रॉम लगा देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। उनको लगता है कि फ्रॉम का मतलब तो से होता है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑफ का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरता है तो बीमारी की वजह से मरता है, तो यहाँ पे हम ऑफ का यूज करेंगे। स्टूडेंट स्पेस ओबे देयर टीचर्स, तो यहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक परफेक्ट एडवाइस है। सभी स्टूडेंट्स को अपने टीचर की आज्ञा माननी ही चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट आएगा। मस्ट ही बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस को भी आसानी से देख लेते हैं। स्पेस मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मून की बात करिए तो हमको दाही लगा देना चाहिए। हमारे मून भैया कितने अच्छे हैं, हमको रात में कितनी अच्छी अच्छी लाइट देते हैं। आगे लिखा हुआ है श्याम इज डेज देन सोहन। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे देन है, इसका मतलब ये है कि कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, और कॉम्पैरेटिव डिग्री होती है प्यारे बच्चों टॉल की टॉलर, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉलर। रीता इज सिटिंग राधा एंड कविता। यहाँ पे हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों बिटवीन का, क्योंकि दो लोगों के लिए बिटवीन का ही यूज किया जाता है। इस तरह से आपकी ग्रामर पूरी तरह से सही हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डू एस डायरेक्टेड की, कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। डू इज डायरेक्टेड कराने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, ताकि आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत ना हो। प्यारे बच्चों, कभी भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो बनता है वो सब्जेक्ट से। ट्रिक याद कर लीजिएगा, और एक और ट्रिक याद करिएगा आप, हबी और हबी। इसका मतलब ये होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, और सेकंड इंटेरोगेटिव मतलब कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव की शुरुआत भी होती है हेल्पिंग वर्ब से। और एक बात अपने दिल में अच्छे से भर लीजिएगा, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये होती है एक्टिव वॉइस। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट आ रहा है तो ये हो जाएगी आपकी पैसिव वॉइस, है ना। आपको ये ट्रिक्स थोड़ी सी याद रखना है। चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चनों को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं। चिल्ड्रन रीड बुक्स, इसे हम बदल लेंगे वॉइस में। पहले ऊपर वाला सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, आई डू माई होमवर्क। नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? सब्जेक्ट से, तो आ जाएगा आई। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें लगेगा डू नॉट। उसके बाद वर्ब आएगी तो हम लिखेंगे डू, फिर आएगा माई, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे होमवर्क, तो आंसर बनेगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क। चिल्ड्रन रीड बुक्स। अब इसको बनाना है प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस में, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो स्टार्टिंग किससे होगी प्यारे बच्चों? देखो सर ने पहले ही बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों? बुक्स, और बुक्स के साथ प्रेजेंट में लगेगा आर। बुक्स आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? क्योंकि ये दिल को देखो, ये थर्ड हो गया है ना, ये हो गया थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, फिर हम लिखेंगे बाय, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे चिल्ड्रन। ये हो गया आपका सही आंसर। रोहन इज माय फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। इसे हमें एक रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। अब प्यारे बच्चों, रिलेटिव क्लॉज कौन सी यूज करेंगे? यहाँ पे हम हु का, क्योंकि यहाँ पे रोहन की बात हो रही है और वो एक पर्सन है, तो यहाँ पे हम रोहन को हु से कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोहन, हम आगे बनाएंगे हु इज सिटिंग। रोहन जो कि बैठा हुआ है कहां पे? एट द लास्ट बेंच। अब आप लोग सोचोगे सर ये हु कैसे लगाया? प्यारे बच्चों, मैंने इस ही की जगह पर ही हु लगाया है। ओके, रोहन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, फिर आएगा कॉमा, फिर आ जाएगा इज माय, फिर आ जाएगा फ्रेंड। इस तरह से आपको इसे बनाना होता है।
अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट इज रेनिंग। प्यारे बच्चों इसमें आईएनजी लगा हुआ है तो ये हो गया आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। नहीं 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 नहीं, ये हो गया आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसे बनाना किसमें है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। तो यहां पे आ जाएगा इट और अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो कि होती है हैज और हैव। अब आपको क्या लगाना चाहिए, इसमें एस लगा हुआ है तो आप भी हैज लगा लीजिए। इट हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो रेन की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे रैंड। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर तैयार। अब यहां पे इफ लिखा हुआ है और हमें इफ की जगह पर अनलेस का यूज करना है। इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज चलोगे, यू कैन कैच द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। तो आंसर कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आएगा प्यारे बच्चों अनलेस, फिर आ जाएगा यू, अनलेस यू, फिर आ जाएगा रन और फिर आ जाएगा फास्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया, अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस मतलब नहीं, अनलेस यू रन फास्ट, अगर तुम तेज नहीं चलोगे तो तुम बस को पकड़ पाओगे क्या, तुम ट्रेन को पकड़ पाओगे नहीं। यू कैन नॉट, फिर आ जाएगा कैच द ट्रेन। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। उसके बाद लिखा है उषा रन्स वेरी फास्ट, शी कैन विन द रेस। प्यारे बच्चों इसमें हमें यूज करना है सो और दैट का, तो ये तो बहुत ही आसान है। तो इसको लिख देंगे आप उषा, फिर आ जाएगा रन्स और वेरी की जगह पे आ जाएगा सो, फिर आप लिखेंगे फास्ट, फुल स्टॉप की जगह पर आप लिखेंगे दैट, फिर आप लिखेंगे शी कैन, फिर आप लिखेंगे विन, फिर आप लिखेंगे द और फिर आप लिख देंगे रेस। ये आपकी ग्रामर सेक्शन एंड हो गई। इस तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर डी की, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपकी बुक से ही लिए गए होते हैं। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन खुद पूछूंगा और बाकी के आंसर आप बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था। तो प्यारे बच्चों लेंचो था एक फार्मर। कभी कभी ऑप्शंस में फार्मर की जगह पर पीजेंट लिख के दे देता है तो आप पीजेंट भी लगा देते हैं, कुछ गधे बच्चे पोस्ट मास्टर लगा के आ जाते हैं, गलत हो जाता है। Who was the first black president of South Africa, तो आप यहां पे लिखेंगे नेल्सन मंडेला। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन द फायर एंड आइज, फायर स्टैंड फॉर, फायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिजायर, तो यहां पे सही आंसर आएगा डिजायर। विच प्लेन वॉज द ऑथर फ्लाइंग, ऑथर कौन सा प्लेन उड़ा रहा था, तो आएगा डकोटा एरोप्लेन आएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर एफ को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक ऑन हर 13th बर्थडे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द बेकर्स नॉन एज, बेकर को किस नाम से जाना जाता है, तो प्यारे बच्चों पैडर के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12, 12 साल की एज में सिद्धार्थ गौतम को पढ़ाई के लिए भेजा गया था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखोगे तो पता चलेगा कि किस चैप्टर का है। द बेकर और ब्रेड, अब भी तो पता चला है ये है आ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर का, आ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर का, जो कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से ही लिया गया है। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, इस एक्सट्रैक्ट को किस चैप्टर से लिया गया है। आप बेकर फ्रॉम गोवा से। कबई का मींस क्या होता है, तो आप याद रखो कबई जो होती है वो एक लॉन्ग फ्रॉक होती है जो कि वो लोग पहना करते थे। इन ऑथर्स चाइल्डहुड व्हाट वाज द ड्रेस ऑफ द बेकर, ऑथर के चाइल्डहुड में जो ड्रेस होती थी वो किसकी तरह होती थी, लॉन्ग फ्रॉक की तरह। ये आपको आंसर में अच्छी तरह से पढ़कर ऊपर से लगा देना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वाला एक्सट्रैक्ट कौन से चैप्टर का है। तो प्यारे बच्चों ये एक पोयम से लिया गया है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसी पोयम के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मैं आपको इसके फटाफट आंसर बता देता हूं। नेम द पोएट ऑफ द एबव द पोयम, प्यारे बच्चों इस पोयम की जो लाइंस दी गई हैं ऊपर, उसके पोएट का नाम याद रखिए, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट है। व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट, जो कोआ होता है वो पोएट के ऊपर किस चीज को शेक करके गिराता है, तो आप याद रखेंगे डस्ट ऑफ स्नो इसका सही आंसर होगा। वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहां पे बैठा हुआ था, तो हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। इन सभी के आंसर
ऊपर आपको आसानी से मिल जाएगी। ये हेमलॉक ट्री, ये डस्ट ऑफिस में यही दिया हुआ है। अब बात करते हैं आगे की। प्यारे बच्चों, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आपको हमारे पीडीएफ के लिए जाना पड़ेगा, और जो आपको टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएगा। उसे देखने के बाद आपका कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा, सारे आंसर जो है वो आपको हमारे पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। अब जाते हैं हम सेक्शन नंबर बी के ऊपर, जिसमें से आपको जो ग्रामर पूछी, जो आपसे राइटिंग स्किल पूछी गई है वो पूछी गई है सैप ट्री की। मतलब पिक्चर राइटिंग जो है वो सेव ट्री वाली आपसे पूछी गई है, जो कि मैं आपको आसानी से बता देता हूं। ये रही सेव ट्री वाली, है ना, ये आपको पिक्चर राइटिंग आपको लिखना रहेगी। इसके बाद आपको प्यारे बच्चों बताता हूं मैं अगला वाला, है ना। आगे हम देखेंगे इसके बाद एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन आपको, अच्छा, ऐसे आपको दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और वंडर ऑफ साइंस। तो मैं इसका भी आपको एक बार बता देता हूं कहां पे ये आपको मिल जाएंगे। ये आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, और ये आपको दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऐसे। तो ये भी आपको यहीं से हमारे पीडीएफ में मिल जाने वाला है। इसके अलावा आपको मैं बात करता हूं तो एप्लीकेशन कौन सी आ रही है। एप्लीकेशन आपको दी हुई है प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये भी आपको हमारे इसी नोट्स में से आसानी से मिल जाने वाला है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन तो हर साल एग्जाम में पूछे जाता है, तो ये आपको यहां से मिल जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको आता भी होगा। अब बात करते हैं हम इसके अनसीन पैसेज के। तो प्यारे बच्चों, अनसीन पैसेज के एक बार मैं चाहता हूं कि इसके क्वेश्चन आंसर आप जरूर ढूंढ के बताएं, एक बार मेहनत कीजिएगा। ये आपके सामने पूरा की पूरा पैसेज आपके सामने रखा हुआ, एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसके आंसर भी चाहिए तो आप हमारे रेगुलर लाइव वीडियोस को देखोगे तो आपको इसके पूरे आंसर मिल जाएंगे। आज और कल के लाइव वीडियो में मैं आपको आसानी से इनके सारे आंसर कवर करा दूंगा, और स्पेशली आज की वीडियो तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कल तो आपका पेपर ही रहने वाला है, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी रहेगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेटिंग सा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।